उससे 100 से सुहाया होना चाहिए। सारे काम छोड़ के भाई मेन टारगेट हासी का है तड़कन का, और फिक्स टाइम होता है। अगला मन करा हेलीकॉप्टर में आवे, अगला मन करा किसी रास्ते से आवे। मंडी में और नेहरू कॉलेज में 2 जगह प्रोग्राम रखा झंडा रोड का, और फिक्स टाइम होता 8 या 9 बजे का सारे देश में। उसको आगे पाछे नहीं कर सकते। 8 बजे का 8:58 का हमने भी बुला कर बुला लेगा स्कूल से। 8:58 पे अपन 80 के अंदर 5-4 हजार आदमी तो पहुंचे तो बात बने, और वरना बात नहीं बनेगी साथियों। 8 बजे हाँ राजकीय है बात। तो इस बात को लेके मैं दिल से पंचायत में आपको आश्वासन दिलवाता हूँ। मेरा संगठन जहां तक है, मेरा भाईचारा है, आप नाक में लगा भाई। जो भी जिम्मेवारी लाओगे, न्यू प्रधान जी सारे हमारे मजदूर संगठनों के, CITU के, मनोज जी सोनी सर वाले दिन के हमारे बीच में खड़े हैं, किशन जी नैन साहब और सारे साथी हैं हमारे खाप के, रोगी खाप के प्रधान सुमेर सिंह जी डाटा, पूरी रोगी खाप का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ भाई। सबसे ज्यादा तादाद है भाइयों की आदत। तो सारे लोग जितने आए अपनी अपनी बात रखो। मैं तो यह बात कहने खातिर खड़ा हुआ था, बीच में टोका टिप्पणी ना करो। एक छोटी मोटी कंप्लेंट सी आई बोले भाई, एक बुजुर्ग मास्टर साहब ने मैं बोले धमका के, उनके लिए जो भी बोले हम अक्षमा चाहते हैं अग्रेसिव होने की बात, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं, हमारी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो अग्रेसिव होने होना अपन है, अनुशासन में रह के साथियों काम करना है। 50% लड़ाई आज जीत ली, बाकी 50% जितनी से तड़कन है 8:58 पे, फिर तो ये काम करेंगे। सारे पूछियो, हाथ खड़े करके समर्थन कर दो करके तो फौरी तौर पे 8 बजे 80 का अंदर होने चाहिए मंडी नेहरू कॉलेज। ये पुराना बाईपास से नहीं बरवाला रोड से उर्ली साइड को उमरा चुंगी पड़ता है, और नेहरू कॉलेज से उस रोड पर मंडी हो रहा है जींद रोड पे। दन्नू जगह चौथी बच्चा वे परम करते हुए मान के और पहुंचो, जगह जरूर मिलेगी, रोटी भी मिलेगी, सोने जगह मिलेगी भाई, हम व्यवस्था करवाएंगे। धन्यवाद। अब हमारे रोगी खाप के प्रधान सुमेर सिंह जी डाटा है, वो भी अपनी बात रखे, सारे रखो जी बिना नाम लिए। राजनीतिक पार्टियों के नेतृत्व यहाँ पर आ रहा, चाहे कांग्रेस का हो चाहे जेजेपी का, चाहे तो रोगी खाप, सातपास खाप, पुनिया खाप, सतरोल खाप और बयान खाप, हमारे ऊपर तो सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है 80 का जो चारों तरफ का एरिया है, और एक जाटू खाप भिवानी, इन खापों के ऊपर और यहाँ के जो सक्रिय किसान संगठन है इस इलाका के, इनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है। अपने अपने साथियों से फोन पर करो या ऑनलाइन मीटिंग करो, अपने अपने गांवों में हर गांव में बुलाती होनी चाहिए कि कल 8 बजे यहाँ से पहुंचना है। कौन सी जगह है जी? नेहरू कॉलेज के पास। पहले कौन सी जगह? घंटा तो एक ही जगह है, मतलब 2 जगह फिक्स कर रखी। बारिश आएगी तो ओनर नहीं, बारिश आई तो या अपने तक के रखिए जी। नेहरू कॉलेज से भर्ती के रखिए जी। ना बोलो, आप पूरा आगे बोलो, ठीक है, बोलना नहीं पड़ेगा। अब बात कल ज्यादा से ज्यादा ये इलाका से पहुंचे। यदि भाईचारे की और कौम की इज्जत को बचाना है, और जिस तरह का ऐलान 20,000 लोगों ने हिसार में किया था, उसके ऊपर भी खड़ा उतरना है, तो सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ा वजन आसी इलाका के हमारे ऊपर है, हमारे संगठनों के साथियों के ऊपर है, हमारी खातों के पंचायतों के ऊपर है, और हमारे सरपंचों के ऊपर है, हमारे मौजूद आदमियों के ऊपर है। यदि हम इस बात को गहराई से सोचे और इस प्रोग्राम को सफल कर जाते हैं, तो कौम की इज्जत 100 गुना बढ़ जाएगी पूरे हरियाणा में। कि इस कौम के किसी आदमी के साथ अन्याय यदि होगा तो ये जिंदा कौम है, ये बहुत बड़ा आंदोलन करने में सक्षम है, और ये मुख्यमंत्री के प्रोग्राम को भी रोक सकते हैं। और यदि हम ये सोच के कि ये कर लेगा प्रधान, कर लेगा शमशेर मंदिरदार, कर लेगा फलाना तगड़ा संगठन का साथी दशरथ मलिक और कर लेंगे, इस तरह से भी ढील में देंगे तो पूरी कौम नीचा देखेगी। क्योंकि ऐलान जो हुआ है वो सारे भाईचारे का हिसाब से ये ऐलान हुआ है, और वो सबको सिर माथे लेना चाहिए, सबको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। और उसका यही तरीका है
कि हर गांव की पंचायत शाम को हो जानी चाहिए, मुनादी करवाएंगे। हर गांव से ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, किस किस तरह से कितने लोग थोड़े बहुत चलेंगे, ये हमारी सब गांवों की जिम्मेवारी बनती है। और सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर ना तो कोई संगठन को मिल सकता सारे इलाका में। आज ये 4 घंटे का 5 घंटे का समय हमारे पास, और ना कोई खाप इस तरह से इकट्ठा हो सकती है एकदम से, कितने कामों में घुमाना, ये जिम्मेवारी तो हमारी बनती है। हम सैकड़ों गांवों के आदमी यहाँ मौजूद हैं, दूसरे गांव का कोई भाई नहीं आ रहा तो ग्राउंड में पहुंचना, हर गांव में इकट्ठा होना चाहिए, गांव लेवल पर जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जिस तरह से दिल्ली आंदोलन में हमने किया था, इसी तरह से गांव में अपने अपने जिम्मे लेके कल हादसा पहुंचे, और इस सरकार को, इस निकम्मी सरकार को, इस निर्दयी सरकार को ये जवाब दे कि हम अन्याय का मुकाबला करना जानते हैं और हम इसका कड़ा जवाब देना जानते हैं। धन्यवाद साथियों। सुमेर सिंह जी जागलान ने दोहराना या बार बार उसी को रिपीट करना, कोई समय का बर्बादी करनी है। आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेवारी समझे कि एक आदमी कम से कम 10 आदमियों को लेके और कम से कम 2 साधन लेके, उसमें ट्रैक्टर भी शामिल है, उसमें अपनी छोटी गाड़ियां भी शामिल है, उसमें जो है अपने बाइक या जो भी कोई स्कूटी वगैरह, आजकल तो बहुत कुछ है, ये लेके, और 8 बजे जैसे ही हांसी के नजदीक, सबसे पहली बात तो ये है कि मौसम अभी तक कोई ऐसे बात नहीं है कि जो मौसम बारिश का होगा, तो ये जो है बारिश का मौसम नहीं हुआ। तो नेहरू कॉलेज में इनका प्रोग्राम है भाई ध्वज फहराने का। अगर बारिश हो जाती है तो फिर ये अनाज मंडी हांसी में जो है ध्वजारोहण करवाने का काम करेंगे। तो हमें ऐसी जगह निश्चित करनी चाहिए कि हमें 8 नहीं बल्कि 7:30 बजे हांसी के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएं, और जैसा भी मौसम हो उसी के मुताबिक, अगर मौसम साफ है तो हम जो है नेहरू कॉलेज के नजदीक पहुंचे, नेहरू कॉलेज में पहुंचे। अगर मौसम में गड़बड़ नजर आ रही है तो हम जो है अनाज मंडी में पहुंचे, लेकिन पहुंचे अपनी ईमानदारी से और अपनी लगन से। जैसे आज का समय था सुबह का, सबको मालूम था कि 11 बजे से 2 बजे तक का जो है हमारा रोड जाम का काम होगा, लेकिन लोग जो है कुछ पहुंचे थे समय पे, लेकिन उसमें क्या हुआ, यह प्रशासन हावी हो चुका था, और मजबूरी व समय का जो ध्यान रखते हुए और अपनी संख्या बल देखते हुए हमने जो है निर्णय लिया कि 2 जो है लाइनें, एक उस साइड से और एक उस साइड से खुली रखेंगे, ताकि प्रशासन के साथ में हमारा कोई टकराव ना हो। उसके बाद जैसे ही हमारी संख्या बढ़ गई, यहाँ नफरी फुल होगी, तो हमने उसी टाइम दोनों जो है लाइनों को बंद कर दिया। तो इसी बात से जब भी कोई समय मिलता है और निर्धारित समय से कम आधा घंटा या पौना घंटा, नहीं तो 15 मिनट पहले तो पहुंचने का जो है प्रयास करना चाहिए आदमी। तो मेरा निवेदन यही है कि हम इसमें संख्या बल नहीं बताएंगे, ना ये बताएंगे गिनती कि भाई हमारे ट्रैक्टर कितने होंगे, गाड़ियां कितनी होंगी। ज्यादा से ज्यादा लाके आपने जो है वहां प्रस्तुत करना है, और इसका बाकायदा जैसे खट्टर को जो वहां पानीपत में जो वापिस भगाया था कैमला में, तो उसी प्रकार इसका जो है हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देना, और अगर ये बाई रोड आता है तो रोड भी जाम करने का काम करेंगे। इसको वहां जो है हांसी में ध्वजारोहण नहीं करने देंगे। तो इसलिए सभी आदमी अपनी अपनी जिम्मेवारी के साथ सुबह समय से निकलें या रात को निकलें, नजदीक लगें। तो सभी को जो है धन्यवाद, और आज की भी जो है आपको बधाई के पात्र हैं।